चलिए हेलो। ओके, अब रेडी, कंटिन्यू रहिए। तो इसमें है आपका, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पेज में आपका दिखाया गया है। उसके पहले दूसरे पेज से हम बता रहे थे, उसका फोटो मैंने नहीं लिया था कि ट्रांसमिटिंग। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। ओके, तो इसमें था कि कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग होता है उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल सेल। उसके बाद वो जो है इंफॉर्मेशन को इंटरनल सेल में भेजना, विच आर अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। और तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुला है, जैसे मान लीजिए सन लाइट है, तो सनलाइट ये एक्सटर्नल हो गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, हमारे स्किन पर सनलाइट पड़ रही है या हमने कोई हॉट चीज को टच किया है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा? हमारे इंटरनल आर्गन में। फिर इंटरनल आर्गन से मतलब बॉडी सरफेस से इंटरनल आर्गन मतलब सेल के अंदर पहुंचा इसका जो है मैसेज। फिर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। हाँ बोलो। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और उसके बाद पुनः उस प्लेस पर सूचना पहुंच गई, लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दस द कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस बाय द presence of nervous system in lower multicellular animals, but in higher multicellular organism such as human being the coordination is possible only when both the control system। तो वही कह रहा है कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर लोअर, मतलब जो लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिलेंट्रेटा है, निमेटोड्स हैं, एस्के हेलमिंथीज है, प्लेटी है, निलिडा मतलब है, और मोलस्का, इन सब में तो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया। लेकिन हम जैसे जो मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले हैं, इनमें दोनों जरूरी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, बिना दोनों के समन्वय नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए नर्वस सिस्टम। तो द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझे। ये विशेष तरह की सेल होती हैं, इनको हम नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं। इसकी एक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन या नर्व सेल। दीज नर्व सेल्स कंट्रोल द एक्टिविटीज बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो सिग्नल होता है, सूचना जो होती है वो इलेक्ट्रिकल, बिजली की तरह से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको कहते हो। अब चूंकि इसमें उस तरह से नहीं दिखाया जा सकता है आपको, स्मार्ट क्लास या और उसमें दिखा है कि एक पूरा नर्व रिंग जो आपका नर्व सेल है, डेंड्रियन, एक्सॉन और सेल बॉडी जो है, समझे ना। ये पूरा जो एक छड़ीला जैसा दिखा डायग्राम ये बना हुआ आपका, ये आपका एक नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे बॉडी में ये। तो इससे एक इम्पल्स जैसे बिजली दौड़ जाए, करंट सा दौड़ जाता, तो ऐसे सूचना जो है पहुंचती है। तो अभी आगे 10 बी डिफाइन नर्व सेल, ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन ये आपका है पूरा यहाँ पे। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल। तो हमारा नर्वस सिस्टम का तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है हमारी नर्व सेल, जैसे हमारे बॉडी का सेल होता है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। ऑल हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और पिक्चर फोटो में मतलब बुक में ध्यान दीजिएगा, सब में है। यशाद एनसीईआरटी सब ओपन करके बैठिए, आप लोग मैच करते रहिए, टिक करते रहिए और समझते रहिए बातों को। पेज हम भेज देंगे ये वाला और वीडियो भी। सेल टू रिस्पॉन्ड, द नर्व सेल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट एनिमल्स एक्टिविटीज। क्या करता है ये जो नर्व सेल्स होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलाई उद्दीपन के प्रति
और कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी क्रियाओं को समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कैसी संरचना होती, क्या क्या इसमें पाया जाता है। डायग्राम आप बनाइएगा। A neuron is a nerve cell capable of passing message from one end to another। देखिए यहाँ पे ये एक एंड है और ये एक दूसरा एंड है। तो किसी भी नर्व सेल का ये स्टार्टिंग होता है, जो ये डेंड्राइट्स है, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बीच में आपका इसको साइटोन या सेल बॉडी कहा जाता है, जिसके अंदर में साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस है छोटा वाला। फिर इसके बाद ये आपका एक्सॉन है, जिसके चारों कवरिंग होती है, माइलिन शीथ होती है, आज कवर भी होती है और या नहीं भी होती है। इसके बाद फिर ये आपका क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। फिर अगले नर्व सेल का डेंड्राइट्स जो है इस एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर, जहाँ पे देखिए एक और एक खंड जहाँ जुड़े हैं, इसको हम नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। और बीच में जो एक डॉट न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है, इसको हम श्वान सेल बोलते हैं। और ये माइलिन शीथ है, ये पूरी एक्सॉन है, जो लॉन्गेस्ट है चेन की तरह, ये एक्सॉन है। तो आगे देखिएगा अभी, तो इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, मेन आपका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो द साइज एंड शेप ऑफ न्यूरॉन वेरीज ग्रेटली। द न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए सेल बॉडी पर। तो द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड साइटोन बोलते हैं इसको, अंडरलाइन करते रहिएगा आप मेन चीजें। इट इज द ब्रॉड एंड राउंडेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ब्रॉड चौड़ा होता है, सर्कुलर होता है, गोल। देयर इज अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, और इसमें एक बड़ा स्फेरिकल न्यूक्लियस केंद्रक होता है। At the center of the cell body, the cytoplasm also has mitochondria। मतलब एक सेल के अंदर जो चीज़ें होती है, ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं उनको, इसके अंदर पाए जाते हैं। द निसल ग्रेन्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व सेल। ध्यान दीजिएगा, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। निसल ग्रेन्यूल्स ये नर्व सेल का एक लक्षण है, करेक्टर्स है। द सेल बॉडी हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है, नंबर एक मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ मेंटेनेंस में हेल्प करता है, नंबर 1 पॉइंट, उपापचय और ग्रोथ में। दूसरा, रिसीविंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिटिंग इट टू एक्सॉन। क्या करता है ये, नर्व इम्पल्स को डेंड्राइट से रिसीव करके एक्सॉन तक भेजने में इसका मेन काम होता है। और अगला है पॉइंट, पार्ट, दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, जो देख रहे हो रूट जैसा, मतलब झाड़ी जैसा लगा हुआ है। तो द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन स्ट्रेचेस इट्स प्रोटोप्लाज्मिक process into several short tapering branches। देखिए several short tapering branches called dendrites। The dendrites contain nisal granules। क्या होते हैं इसमें, nisal granules होते हैं, nisal granules and neurofibrils। क्या बोलते हैं, neurofibrils मतलब तंत्रिका तंत्र, रेसे जो होते हैं। The dendrites help to gather information. This information travel as an electrical impulse toward the cell body of neuron। क्या काम इनका, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, एक इलेक्ट्रिकल तरंग जिसको हम कह सकते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में प्रेषित करना होता है। अब आपका आ गया एक्सॉन, लास्ट एक सेल का जो अंतिम छोर है नर्व सेल का।
a long single cylindrical protoplasmic processes arising from the cell body of a neuron is called axon। ये लंबा एक चेन की तरह से द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सान इज हाईली ब्रांच। देखिए टर्मिनल एंड ये आपका ये टर्मिनल एंड है, ये देखिए ब्रांचेस है ना, ब्रांच निकले हुए हैं, तो वही कह रहा हाईली ब्रांचेस। आप डायग्राम के थ्रू भी समझते रहिएगा। द axon highly branches end of axon is knob like and end in nerve fibers that are connected to muscles forming a neuromuscular junction। क्या बोलते हैं, मसल्स बॉडी होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और फॉर्म सिनैप्स, क्या होता है, सिनैप्सिस की क्रिया होती है। देखिए ऐसे बना होता है, एक ऐसे होता है और दूसरा ऐसे बनता है, ठीक ना। इसको आप देखिएगा, बीच में एक न्यू नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ा नहीं होता, बीच में हल्का एक पतली बाल के जैसा गैप होता है, उसी को हम सिनैप्स कहते हैं। और इसमें केमिकल ये ट्रांसमीटर होते हैं जिनके थ्रू ये क्या होता है, जुड़ता है, तो मैसेज इससे इसमें पास होता है और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ऐसे मैसेज इसके थ्रू जाता है। सिनैप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ने का। एक्सॉन हेल्प टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। द एक्सॉन इज कवर्ड विद 1 or 2 शीथ, एक या दो लेयर से, और इस सीथेड एक्सॉन आर कॉल्ड नर्व फाइबर। और ये जो शीथ होती कवरिंग उसको हम माइलिन बोलते हैं, माइलिन। द न्यूरोलेमा या न्यूरिलेमा, लेमा मतलब झिल्ली होती है, तो न्यूरिलेमा इज द आउटर लेयर ऑफ नर्व फाइबर्स। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये आउटर लेयर होती है नर्व फाइबर की। ये क्या हुआ, अरे कलर, पता नहीं क्यों उस पे नहीं हो रहा है लाइनिंग। तो न्यूरिलेमा बोलते हैं, विच इज न्यूक्लिएटेड एंड मेड अप ऑफ स्वान सेल। देखिए न्यूक्लिएटेड इसमें होता है, न्यूक्लियस होता है और स्वान सेल का बना होता है। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व फाइबर, और साइटोप्लाज्म भी होता है इसमें। द सेकेंड शीथ दैट इज माइलिन, दूसरी लेयर क्या होती है, माइलिन की लेयर। मॉडिफाइड सेलुलर मेम्ब्रेन wrapped around the axon of the neuron। The nervous neurons which possess the myelin sheath are known as myelinated nerve fiber। क्या कह रहा है, जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाता है। द माइलिन शीथ इज एन एडिशनल इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ। कैसे कह रहा है, इंसुलेटिंग मतलब हीट या उसके प्रति इंसुलेटर का काम करता है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। प्रेजेंट बिटवीन न्यूरिलेमा और एक्सॉन, न्यूरिलेमा और एक्सॉन के बीच में होती है। हमने बताया ना भी, बाहरी लेयर न्यूरिलेमा है और उसके मिडिल की लेयर माइलिन है, उसके बाद आपका एक्सॉन। द नर्व फाइबर विदाउट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड। ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाती है, जिसमें पाई जाती है उसको माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंडक्टेड इम्पल्सस मोर एफिशिएंटली। अब चूंकि जिसमें है माइलिन, ये इम्पल्स को क्या करते हैं, उद्दीपनों को, ये प्रेरणा को जो हम कहते हैं, प्रेरण को प्रभावी ढंग से रिसीव करती हैं देन द नॉन माइलिनेटेड फाइबर का। द माइलिनेटेड फाइबर आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए नॉट कॉन्टिन्यूअस आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एट इंटरवल, बीच बीच में गैपिंग दिख रहा है आपको, नैरो हो गई है जहाँ पे जैसे दो खंड जहाँ जुड़ रहे हैं।
It possess non-myelinated areas called nodes of Ranvier. क्या बोलते हैं इसको? Nodes of Ranvier बोलते हैं. अब न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. किसके रूप में? नर्व इम्पल्स के रूप में. हाँ, पॉइंट पे आ जाइएगा. यहाँ पे आपका पता नहीं क्या हुआ कि जो है ये कलरिंग क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कैसे क्या गड़बड़ी हो गई. नंबर 1 है न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड. This is because they possess the following special properties. Neurons do not divide. Divide नहीं होते. Neurons are not repaired when injured. ये रिपेयर नहीं होते. अगर एक बार इंजर्ड हो जाए, मतलब इसमें चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो दोबारा बनते नहीं है, रिपेयर नहीं होते हैं. न्यूरॉन्स डाई इफ दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर ओवर 5 मिनट. अगर इनको 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ये मर जाते हैं न्यूरॉन्स, मतलब एक नर्व सेल जो हमारी है. अगला है न्यूरॉन्स ओनली यूज ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. क्या लेते हैं ये? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के लिए केवल ग्लूकोज यूज करते हैं, मतलब सिंपल शर्करा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारा उसका है कार्बोहाइड्रेट का. द न्यूरॉन्स आर फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ. मतलब इनके तुरंत जैसे ये जन्म जब लेते हैं, बनते हैं, तो उसके तुरंत ये बन जाते हैं. न्यूरॉन्स आर फॉर्म शॉर्टली, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं. लेट अस नाउ डिस्कस द. 1 मिनट, अगले पेज पर हम लोग आ जाएं. इतनी बातें आई समझ में बेटा? हेलो, हाँ, समझते रहिएगा. देखिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, और ये डायग्राम और पेज दोनों अच्छे से देंगे भी आपको, और समझ जाओगे पूरा. अभी हम लोग नर्व सेल के ही बारे में डिस्कस पूरा कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शन से. तो इस पेज पर आपका देखिए, आपका आ गया. अभी हमने बताया था टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. तो द न्यूरॉन्स आर द 3 टाइप: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स. तो 3 तरह की होती हैं. रिले मतलब एक तरह से इसको हम मिक्स भी बोलते हैं. देखिए, इतना डिटेल में और में नहीं दिया गया आपके एनसीईआरटी में, और यस चाँद में भी इतना डिटेल में नहीं है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं. और उन बुक से भी आप पढ़ते रहिएगा. जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले आप नोट करते जाइएगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकें. बाकी आपका काम है, आप नोट्स बनाइए, समझिए. तो सेंसरी नर्व, दीज आर आल्सो कॉल्ड रिसेप्टर्स. क्या बोलते हैं? दे हेल्प टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या करता है ये उस आर्गन से जहां से मैसेज हमारा रिसीव हो रहा है, जैसे स्किन, सन की लाइट या और कोई चीज है, तो स्किन सबसे मेन रिसेप्टर है. तो सेंसरी नर्व का काम है मैसेज को उस आर्गन से नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना. टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो 2 तरह का नर्वस सिस्टम भी हम उधर पढ़ेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल और ब्रेन आता है, और अगला है हमारा नर्व सिस्टम, नर्वस. अब आ गया मोटर न्यूरॉन. मोटर को हम बोलते हैं चालक या चालन. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मैसेज को उसके आर्गन तक पहुंचाता है. डायग्राम में देखिए दिख रहा है साफ साफ. एक का काम है सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन से होती है पहुंचाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और फिर यहाँ से दूसरे जो है एफेक्टर मसल्स तक पहुंचाना है. मोटर नर्व का काम है उस मसल्स, उस आर्गन तक कि हाँ ये चीज का मैसेज आया. दीज आर आल्सो कॉल्ड, हाँ मोटर में, दीज आर आल्सो कॉल्ड एफेक्टर्स. क्या बोलते हैं इनको? हम इनको एफेक्टर्स बोलते हैं. और सेंसरी को हमने क्या बोला था? रिसेप्टर बोला था, ग्राही. दे हेल्प टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन टुवार्ड्स द मसल सेल्स और इफेक्टिव आर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। और तीसरा है रिले, ये आपका समझे ना, ये आपका मोटर नर्व है, ये आपका सेंसरी नर्व है, ये इसको हम ये रिसेप्टर कहते हैं। मसल्स से सूचनाओं को नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और इसका काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस मसल तक पहुंचाने का काम है। तो रिले दीज आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स, ये क्या है, कनेक्टर्स। दे अकर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे एक्ट एज लिंक बिटवीन न्यूरॉन। क्या करते हैं ये, न्यूरॉन के बीच में लिंक का काम करती हैं, यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं। डिफरेंसेस क्या दिया गया, देखिए आपका ये डिफरेंसेस है 1.2.3 पॉइंट। सेंसरी और मोटर में इट कंडक्ट इम्पल्सेस टुवार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इम्पल्सेस को, सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाता है, जबकि मोटर न्यूरॉन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को नर्वस सिस्टम की तरफ लाता है, कहाँ, आर्गन तक। अगला, इट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर और सेंसरी आर्गन, और जबकि इट कैरीज इंफॉर्मेशन टुवार्ड आ रिसेप्टर। और तीसरा है इट पिक अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेंड्राइट, कहाँ से इसको सूचना मिल उठती है, मतलब पहुंचती, डेंड्राइट से, और ये ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू एन एक्सॉन। इसके नीचे है बी सेल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ नर्व इम्पल्स इज पास्ड, कैसे नर्व इम्पल्स पास्ड होता है। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो सर्टेन टर्म सच एज स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, इम्पल्स क्या है, इफेक्टर क्या है, और रिसेप्टर क्या है। तो ये सब क्या है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन, nerves and neurons that control and coordinate body activities। क्या है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्व्स ऑर्गन और न्यूरॉन का एक नेटवर्क है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है हमारी एक्टिविटीज का, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, मतलब उद्दीपक और उद्दीपन। द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, क्या मतलब कह रहा है, जो एजेंट, वो जो सूचनाओं को, ब्रिंग्स अबाउट रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलस। क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको, ये कॉल्ड स्टू, एक मिनट यहाँ पर है शायद, वो ये लाइन है, कॉल्ड स्टिमुलस। The reaction of the organism to the stimulus is called response। लास्ट लाइन इसका इस पैराग्राफ का था वही, कि द से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, कोई प्राणी है जो प्रतिक्रिया शो करता है उद्दीपक के प्रति, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से सनलाइट या हीट जो है, या पिन का चुभना, ये स्टिमुलस है, और हमारा हाथ हटाना या आँख सिकोड़ना लाइट में, ये रिस्पॉन्स है। अगला, अ सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिक करंट दैट रन along द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर टू पास द इंफॉर्मेशन कॉल्ड एन इम्पल्स, ये जो अपने आप इलेक्ट्रिकल प्रोपोगेशन होता है, बिजली की करंट से जो दौड़ती है सूचनाओं की, वो रिस्पॉन्स कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। और इन ऑर्डर टू परसीव स्टिमुलाई एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स द नर्वस सिस्टम रिक्वायर इफेक्टर्स एंड रिसेप्टर्स। तो इफेक्टर मतलब प्रभावी,
जो आर्गन हमारा प्रभावित हो रहा है वहाँ से सूचना वो इफेक्टर हो गया, और रिसेप्टर जो रिसेप्ट कर रहा है मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आकर के उस आर्गन पर पहुंच रहा है वो रिसेप्टर। तो द इफेक्टर आर मसल्स ग्लैंड टिश्यू आर सेल्स होती हैं विच प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पांस टू द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अगला, द रिसेप्टर आर सेल्स टिश्यू एंड आर्गन which possess the ability to receive a particular stimuli or the particular change in the environment and initiate the impulses which are carried by sensory nerve।